अगर कोई शख्स जाता है किसी काहिन के पास और वहां जाकर वो अपना हाथ या जो भी है वो दिखाता है, और वो हाथ दिखाने के बाद में उसको अपना फ्यूचर पूछता है, उस पर बिलीव नहीं करता है, यकीन नहीं करता है, सिर्फ पूछता है, तो इस पूछने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं, अगर कोई काहिन के पास जाता है और उसे मुस्तकबिल के ताल्लुक से पूछता है, सिर्फ पूछता है, उस पर यकीन नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। तो अगर आप गए सिर्फ एंटरटेनमेंट की नीयत से भी गए, चलो अरे देखेंगे तो सही क्या बोल रहे हो, देखने में क्या जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे देखेंगे तो सही पेपर में क्या लिखा हुआ है, वो पेपर में आज हमारे सनसाइन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, देखेंगे तो सही क्या प्रॉब्लम है देखने में। तो ये याद रखे, इस देखने के चक्कर में ये हो सकता है कि फाइनली आप बिलीव करना शुरू कर दे, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि आपका सनसाइन ये है, आपका वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है और बहुत जल्द आपका वक्त सुधरने वाला है, आपके लाइफ में एक औरत आने वाली है, यानी आपका निकाह होने वाला है और आपका जो है बिजनेस अच्छा होने वाला है, फला चीज़ें इतनी है। अब रुके हैं, पढ़ लिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से, ठीक है, 4 महीने बाद कुछ इसमें से एक भी अगर चीज़ हो जाती है तो क्या कहते हैं आप, आपका ध्यान जाएगा कि नहीं उसकी तरफ, आप सोचेंगे क्या नहीं, अरे बराबर लिखा था उसमें, कैसे लिखा होगा, ठीक है हमने पढ़ा है कहीं पर कि गलत है, लेकिन हुआ कैसे। तो ये सवालात करने में हम शुरू हो जाएंगे अपने आप को और इसमें हमारा ईमान खराब कर बैठेंगे। और ये याद रखे, सबसे बड़ा जो इसका आपके ऊपर जो मार है वो ये है कि आपकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है।